ये लें जी, पाकिस्तानी शहीन्स ने अपना पहला मार्का जीत लिया है और वो भी बांग्लादेश ए के खिलाफ। बांग्लादेश ए को सबसे खतरनाक टीम माना जा रहा था और पाकिस्तान ने सबसे पहले उसे ही हराकर आगे का सफर शुरू किया है। और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जी मारा है टी20 खेलते हुए 227 को, उसमें ख्वाजा नाफे ने हिस्सा डाला है, यासिर खान ने हिस्सा डाला है और अब्दुल समद ने हिस्सा डाला है। ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 61 स्कोर बनाए, जिसमें मारे हैं उस बंदे ने 8 चौके और 2 छक्के, जो कि स्ट्राइक रेट बनता है 196 का। फिर आ जाता है जी यासिर खान, जिसने स्कोर बनाए हैं 62 और वो भी 40 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं और 155 के स्ट्राइक रेट से। फिर आ जाता है अब्दुल समद, जिसने 23 गेंदों पर 50 स्कोर की, 27 गेंदों पर उसने 56 स्कोर किए, 1 चौका और 5 बुलंदबाला छक्के लगाए हैं उस बंदे। मोहम्मद फाइक ने 10 गेंदों पर 18 स्कोर बनाए और इरफान खान नियाजी ने भी आकर कप्तानी इनिंग खेली और 12 गेंदों पर 25 स्कोर बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। मतलब पाकिस्तानी इस यंग टीम ने वो वाली क्रिकेट खेली जिसकी रिक्वायरमेंट है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेली और सबके 150 प्लस से स्ट्राइक रेट ऊपर है। जबकि आप कहेंगे कि सामने बॉलर कौन सा बड़े बड़े थे, कौन सा मेन बॉलर थे, सामने इनके बच्चे आए थे और उन बच्चों को ही ये धोते रहे। ख्वाजा नाफे ने कितना को पाकिस्तान के लिए खेल लिया है, यासिर खान ने पाकिस्तान के लिए कितना को खेल लिया है, तो ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी में बांग्लादेशी बॉलर फॉल करते हैं। बांग्लादेश ने अपने हसन महमूद को भी खिलाया हुआ था, उसने 4 ओवर में 34 स्कोर देकर सिर्फ एक ही विकेट हासिल की। और आपको पता है हसन महमूद का जब वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था, उसने आपकी विकेटें उड़ाई थी। तो सामने बॉलर ये थे और उनको 227 स्कोर मारा और 228 रन का टारगेट दिया। सबसे पहले जैसे ही शुरुआत होती है बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप की, तो उबैद शाह पहले ही ओवर में पाकिस्तान को विकेट दिला देता है और एक पॉजिटिव स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान बॉलिंग का। लेकिन उसके बाद जिशन आलम और सैफ हसन ने क्या इनिंग खेली है, वो दोनों पाकिस्तानी शाहीन्स को बैकफुट पर लेकर आते हैं। लेकिन फिर आता है वसीम जूनियर और वसीम जूनियर आते ही 1 ओवर के अंदर 2 विकेटें उड़ाकर बांग्लादेश जो जीतने की तरफ जा रहा था उसे वहीं पर स्टॉप लगा देता है। और वो ऐसा स्टॉप लगता है कि फिर एक के बाद एक जाता ही रहता है और पाकिस्तान 150 भी नहीं करने देता बांग्लादेश ए को और 148 पर ही ऑल टीम आउट कर देता है। जबकि अगर आपको पाकिस्तानी बॉलिंग की बात बताएं तो उबैद शाह 2 ओवर के अंदर 21 स्कोर देकर 1 विकेट हासिल करता है। जबकि शाहिद अजीज आपको पता ही है ना, जिसने बाबर आजम को आउट किया था, 2 ओवर में 29 स्कोर लगते हैं, उसे कोई विकेट हासिल नहीं होती। और फिर आता है वसीम जूनियर, 2 ओवर 24 स्कोर और 2 विकेटें। और फिर आते हैं पाकिस्तान के स्पिनर। पहला नंबर है जी साद मसूद का, 3.5 गेंदें, यानी कि 1 गेंद कम है क्योंकि उससे पहले ही बांग्लादेश आउट हो चुका है। 30 स्कोर दिए हैं, 1 ओवर मैडन भी है और 3 विकेटें भी उड़ा गए। और मां सदाकत ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 ओवर के अंदर उसने सिर्फ 25 स्कोर दिए हैं और एक खिलाड़ी को भी आउट किया है। फिर आता है जी फैसल अकरम, 3 ओवर 19 स्कोर और 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। ये हैं जी पाकिस्तानी शाहीन्स, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज दी है और क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इनिंग खेली है अपनी बैटिंग के स्टाइल से, और फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग भी जबरदस्त की है। तो ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, ये होता है इंटेंट, क्योंकि हर बंदा 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट मेंटेन किए रखा है और 227 का टारगेट भी दिया है। ये ना हो कि आप 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चले हों और जब देखा जाए तो आपका टोटल स्कोर जो है वो 80 हो। तो ये भी आपको समझना होगा। इनिंग को लेकर भी जाना है तो उसमें ख्वाजा नाफे और यासिर खान ने बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये वाला टारगेट दिया और पहला मैच जीता है।